अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। अर्ली मॉर्निंग 5:20 का टाइम था, बट इस वक्त से ही मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही ज़रूरी काम था, अगर ना करती ना तो बड़ा ही नुकसान हो जाता। वो ज़रूरी काम ये था, बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करना। कल की थी मैंने लॉन्ड्री और बेतहाशा कपड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह वॉश तो कर लिए थे, बट आयरनिंग करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। अभी इस वक्त अगर मैं प्रेस ना करती ना यूनिफॉर्म तो बच्चों की मोजें लग जानी थीं और आराम से छुट्टी कर लेनी थी। इसलिए इस ड्यूटी को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती थी। नमाज फ़जर अदा की फटाफट और बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने में खड़ी हो गई थी। हम हाउस वाइफ्स की लाइफ भी ना हमारे मुताबिक नहीं होती। बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको पूरे करते चले जाना है और ड्यूटीज़ हैं जो कि ख़त्म नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे रोबोटिक लाइफ है ये। आपकी अपनी लाइफ अपनी विश कहाँ चली जाती है कभी समझ नहीं आती। जल्दी से यूनिफॉर्म प्रेस कर लिया, बच्चों को स्कूल भिजवा दिया और उसके बाद मुझे करना था अपने घर को थोड़ा सा समर्स के लिए रेडी, क्योंकि गर्मियाँ एकदम से स्टार्ट हुई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। तो घर में जहाँ जहाँ विंटर्स के आइटम नज़र आते हैं ना, बहुत ही उलझन होने लगती है। चाहे आपके कारपेट्स हों या क्विल्ट पड़े हुए हों या हैवी बेडशीट्स हों। तो आज थोड़ा बहुत मैंने समर्स के लिए अपने घर को रेडी करना है। इन तमाम आइटम्स को थोड़ा थोड़ा साइड पे करते जाना है, ताकि रोज़ा भी हमें ना लगे और काम भी आराम से हमारा हो डेली जाए। बेसिस के जितने काम हैं वो तो डेली ही चलते हैं, वो तो कभी स्टॉप नहीं होते। लेकिन जो सीज़नल काम होते हैं ना, वो भी हमने हर हाल में करने ही करने हैं। तो बजाय इसके उनको बहुत सारा इकट्ठा करने के डेली बेसिस पे ही थोड़ा-थोड़ा कर लें। जैसे मैंने समर्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है और मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसको समेटती चली जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद अगेन वही किचन ड्यूटी स्टार्ट। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले ना खाने पीने की तैयारी कर लें। आपने अफ्तारी में क्या बनाना है, क्या आइटम्स होने चाहिए, उनको सोच के उनकी थोड़ी प्रिपरेशन करके रख लें, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होते चले जाते हैं और फिर हमसे ना सहरी का काम सही से होता है, ना ही अफ्तारियाँ प्रॉपरली बनती हैं। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सोच लें कि भाई आपने आज क्या क्या करना है। मुझे पता था मुझे क्या करना है, इसलिए मैं बहुत इजी वे में सारे अपने काम करती चली गई। दही भल्ले आज बनाने थे और मोस्ट फेवरेट आइटम है बच्चों का ये। फुल्कियाँ मैं डाल दूंगी बर्तन में, लेकिन इनको अभी मैं गर्म पानी में डिप नहीं करूँगी। थोड़ी देर पहले बस इनको डिप करेंगे जब हम दही भल्ले बनाने लगेंगे। और चने मैं भिगो दूंगी। यहाँ मैंने 2 कप चने ले लिए थे। कुछ दही भल्लों में चले जाएंगे, कुछ मैं सेव कर लूँगी आलू चना चाट के लिए। तो ये एक काम मेरा डन हो गया था, मैं सेटिस्फाई हो गई थी। इसके अलावा 2-3 और आइटम्स बनाने हैं, तो वो भी आराम से इंशाल्लाह बन एक जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप सबसे शेयर करना था। रमज़ान का महीना है, बहुत ही बाबरकत महीना है। हम सब जानते हैं कि एक एक नेकी का सवाब डबल हो के हमें मिलता है। तो आपके घर में छतों पे जो परिंदे आते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोगों के रिस्क में से जो कुछ बच जाता है उसको वेस्ट मत करें। यहाँ जैसे रोटियाँ, 2 रोटियाँ अगर बच गई हैं ना, तो मैं इनको छान पूरे में नहीं डालूंगी, ना ही कबाड़ी वाले को दूंगी, ना ही हेल्पर को दूंगी। मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ और अपने छत पे आने वाले परिंदों के लिए भिगो देती हूँ, ताकि मुझे उनको फ़ीड करने का सवाब इस मंथ में और भी डबल मिले। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि गर्मियों में उनके लिए पानी खाना बहुत ज़रूरी है। समर्स के लिए घर को रेडी करने का सबसे पहला स्टेप कि अपनी बेडशीट्स को फ़ौरन चेंज कर दें। जितनी भी मोटे स्टफ़ वाली बेडशीट्स डली हुई होती हैं या मैट्रेस कवर्स डले हुए होते हैं ना, उनको हम लोग फ़ौरन फ़ौरन चेंज कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड सी लुक आने लगती है जैसे ही वेदर चेंज होता है। तो मैंने भी कॉटन की बेडशीट्स एंड कंफर्टर के कवर्स निकाल लिए थे। अब इंशाल्लाह इनको बेड्स पे डालना शुरू करेंगे। विंटर्स का जितना भी बेड का स्टफ़ था वो वॉश होके संभल गया है। समर्स की बेडशीट्स इतनी भी प्यारी लगती हैं, जैसे कि लॉन के ड्रेसेस हमें अच्छे लगते हैं ना, ब्राइट एंड डिसेंट कलर्स की वजह से। इसी तरह कॉटन की बेडशीट्स के कलर्स भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। डालते ही घर में एक बहुत ही प्यारी सी लुक आने लगती है, एक बहुत ही कूज़ी सा माहौल लगता है। सेकंड स्टेप, जितने भी आपके क्विल्ट हैं भाई उनको वॉश कर दें और यही टाइम है उनको ड्राई करके संभालने का। मैं लिक्विड डिटर्जेंट डालती हूँ हमेशा पानी में, इससे बहुत अच्छे से मेरे ब्लैंकेट्स और क्विल्ट सब अच्छे से वॉश हो जाते हैं। कभी भी डिटर्जेंट यूज़ ना करें, क्योंकि उनसे
फिर भी इतने अच्छे से ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स क्लीन नहीं होते। गर्मियाँ जब भी आती हैं ना तो एक प्रॉब्लम ज़रूर लेके आती हैं, और वो प्रॉब्लम होता है कीड़े मकोड़ों का आ जाना। इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, आप जब भी मॉपिंग करवाएं या करें तो पानी में ज़रूर फिनाइल या कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाल दें। आजकल मैं मैक्स का यूज़ कर रही हूँ। ऑल पर्पस क्लीनर है ये, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी और बहुत अच्छे से सफाई करता है। थोड़ा सा ये रनी फॉर्म में है, मुझे इसकी समझ नहीं आई थी कि ये रनी फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इनका हर जेल बहुत गाढ़ा सा होता है, बट ये ज़रा रनी है, शायद फ़िनाइल की तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। खैर, इससे बहुत अच्छे से फ्लोर्स की क्लीनिंग भी हो जाती है, स्मेल भी बहुत अच्छी है, और जो प्रॉब्लम रहती है ना चूंटियों की, मकोड़ों की आने की, वो नहीं होगी। तो ये गर्मियों का बहुत ही मेन स्टेप है कि अपने फ्लोर्स को आप फ़िनाइल वगैरह से लाजमी डेली बेसिस पे क्लीन करें, तो कभी भी घर में ये हशरातुल अर्ज़ जो है ना घूमते फिरते नज़र नहीं आएंगे। कभी कभी क्लीनिंग खुद अपने हाथ से भी कर लिया करें। आज मैंने साइड पे खड़ा किया था अपनी हेल्पर को कि बहुत अच्छे से सारे फ्लोर्स को मैंने खुद क्लीन करना है। तो मैट्रेस उठा के और काउच भी हटा के, कारपेट्स हटा के खुद जी मैं मॉपिंग कर रही हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे अपने हाथ से अपने घर को साफ़ करने में। तो फ़िनाइल और ऐसे क्लीनर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दी से बचने के लिए जितने भी हमने मैट्स या कारपेट्स डाले हुए होते हैं ना, वो गर्मी के आते ही समेटना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये। हमारा है भी फर्स्ट फ्लोर, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जहाँ भी एक्स्ट्रा मैट्स कारपेट्स मैंने डाले हुए थे, सबको मैंने रोल करवा के उठवा दिया है। अब सिंपल फ्लोरिंग रहेगी जो कि डेली क्लीन होती रहेगी और साफ़ सफाई रहेगी। एंड पे दोबारा कहना चाहूँगी कि परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है ना, ये यहाँ वहाँ बैठना शुरू कर देते हैं, इन्हें पानी चाहिए होता है, इन्हें खाना चाहिए होता है, और मेरी छत पे तो परिंदे बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। रोज़ाना मेरा वेट करते हैं कि आके कब ये बर्तनों में खाना डालेगी। जो रोटी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ना, वो मैं इस पर्पज़ के लिए रखती हूँ कि फ़्रेश रहे, और मैं उसको टाइम टू टाइम इनके लिए भिगो दिया करूँ। इनके बर्तनों को बहुत अच्छे से अभी क्लीन कर दूँगी। 2-3 दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था। आज अच्छे से क्लीन करके इसमें साफ़ खाना डाल दूँगी। मेरे ख़्याल से ये गर्मियों की मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। कोई ड्यूटी करूँ ना करूँ ना, ये ड्यूटी मैं लाज़मी करती हूँ। टेरेस पे भी और छत पे भी इनके लिए मैं साफ़-सुथरे बर्तन रखती हूँ, साफ़ खाना उसमें डाल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, ताकि इन बेज़ुबानों से जो दुआ आपको मिलती है ना, वो मेरे ख़्याल से किसी से नहीं मिल सकती, और जो नेकी इस पे हम कमा रहे होते हैं ना, किसी और चीज़ में नहीं कमा सकते। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।